हेलो चैंपियन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस सेकंड बाय सोनी पर। आज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा था। आज उसी टॉपिक पर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूले हमने उस टॉपिक में पढ़े थे। सारे फार्मूले मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ। ठीक, इन्हीं पर आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। पहला जो फार्मूला आपको मिला था E इक्वल टू वो माइनस dV/dr करके मिला था। आप जानते हैं R जो यहाँ पर होता है पोजीशन वेक्टर होता है, और इसको हम अगर अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखना चाहें यानी कि माइनस dV/dx, dV/dy और dV/dz भी लिख सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर R है वो आपका x एक्सिस में भी होगा, y एक्सिस में भी होगा और z एक्सिस में भी होगा। ठीक है, यानी कि rx, ry और rz तीनों एक्सिस में हो सकता है। तो तीनों एक्सिस का अलग अलग करने के लिए हम लोग dV/dx अलग, dV/dy अलग और dV/dz अलग करते हैं। आपको ये भी बता दें कि x एक्सिस के लिए डायरेक्शन यूज़ की जाती है i कैप, इसके लिए j कैप और इसके लिए j कैप। तो ये फार्मूला भी आपका यूज होगा। अगर केवल x एक्सिस में वैल्यू दिया है तो हम माइनस dV/dx करेंगे अकेले। हम y एक्सिस के लिए अलग कर सकते हैं चाहे तो माइनस dV/dy, और z एक्सिस के लिए अलग भी कर सकते हैं माइनस dV/dz। ठीक है, और बाद में हम अगर e निकालना चाहेंगे तो हम इनको डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, Ex i कैप, Ey j कैप और Ez k कैप करके। ठीक ना, इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं dV इक्वल टू माइनस ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक ना, और अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका ई डॉट डी आर का R1 से लेकर कहाँ तक, R2 तक, तो हमें क्या मिल जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर भी देखिए इसको भी अलग अलग हम कर सकते हैं, माइनस ई डॉट डी एक्स x1 से लेकर कहाँ तक, x2 तक। इसी तरह से माइनस ई डी वाई और y1 से लेकर कहाँ तक, y2 तक, माइनस ई डी जेड और कहाँ से कहाँ तक, z1 से लेकर z2 तक। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालने के लिए हम इसको अलग अलग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं और सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, यानी हमें यहाँ से फार्मूला क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो E इक्वल टू डेल्टा V/डेल्टा dB यानी कि dB लिख सकता हूँ क्योंकि डेल्टा V/डेल्टा x है। ठीक है, अच्छा, V इक्वल टू मैं E डॉट डेल्टा x भी लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैग्नीट्यूड यहाँ पर माइनस आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। एक फार्मूला जो आपको मिल रहा था वो पार्शियल डिफरेंशिएशन का था, जो कि था माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x i कैप, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y j कैप और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z k कैप। ठीक है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब आपको जो v है वो x² y प्लस y² z प्लस xy/z कुछ ऐसे फॉर्म में दिया हो, यानी एक्स वाई के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हो, तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का लगाते हैं। लेकिन अगर अलग अलग दिया हो, जैसे मैं यहाँ पर अलग अलग से लिख लेता हूँ कि जैसे x² प्लस y² प्लस z², यानी टोटली x अलग, टोटली y अलग, टोटली z अलग, तो हम ये फार्मूला भी लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में, हालांकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी वही आएगा, लेकिन हम इसको अलग अलग यानी x का अलग, y का अलग, z का अलग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा उससे। लेकिन यहाँ पर जब मिक्स हो यानी x y z के फॉर्म में चीज़ें दी गई हों तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन का ही ऑप्शन होता है। ठीक ना, दूसरी चीज़ देखिए, हमने आपको स्लोप बताया था कि v वर्सेज x का जो स्लोप है वो देता है आपका नेगेटिव ऑफ ई, यानी कि अगर स्लोप पॉजिटिव आएगा तो ई आपका हो जाएगा नेगेटिव, और स्लोप अगर नेगेटिव आएगा तो ई हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इतनी सारी चीज़ें हमने आपको कल बता दी थी। आज इन्हीं पर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। आइए एक एक करके देखते हैं। प्लस क्यू एंड प्लस 4 क्यू, ये पीछे का क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन आएगा आपका इसी टॉपिक पर। ठीक ना,
Q and 4Q charges are separated by 12 सेंटीमीटर, फाइंड पोटेंशियल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगी, इसके लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था डायरेक्ट x इक्वल टू, और x कहाँ से होता था, छोटे वाले चार्ज से। x कहाँ से होता था, छोटे वाले चार्ज से होता था, ठीक ना। इस छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर, e हम जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r अपॉन अंडर रूट n प्लस 1। n क्या था, कितने टाइम्स ये हो रहा है चार्ज, ठीक ना। r की वैल्यू आपका 12 सेंटीमीटर है, अंडर रूट 4 प्लस 1 कर देंगे, यानी 12 अपॉन अंडर रूट 4 की वैल्यू है 2 प्लस 1, यानी कि 12 अपॉन 3, 4 सेंटीमीटर पे आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, यहाँ से 4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब आपका इसी पॉइंट पर हमें निकालना है पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। तो Q से ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दूर है, तो के क्यू अपॉन 4 सेंटीमीटर को 4 इंटू 10⁻⁻2 रखेंगे, प्लस के 4Q से ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर दूर है, तो के इंटू 4Q, और ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर यानी 8 इंटू 10⁻², ठीक ना। 4 से इसको कट करेंगे, 4 टू 8, कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास, 1/2 इंटू 10⁻²। देखिए ऊपर से तो 1 क्या, के क्यू भी कॉमन ले सकते हैं ये, और नीचे ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 10⁻² हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1/2 बचा, और यहाँ पर टोटल कॉमन मिल गया तो 1 बचा। 2 1 जा 2 एंड 3/2, तो 3/2, और ये पहले से ही 2 था, 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 यानी 100, ये 2 2 जा 4, 4 से 100 को कट करेंगे कितना आएगा, 25, 25 3 जा 75, के क्यू आपका आ गया पोटेंशियल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाई Vx इक्वल टू, मैं लिखता हूँ Vx इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 7, वेयर V इज इन वोल्ट एंड x इन मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है x इक्वल टू 2 मीटर पे, ठीक है। आइए देखिए, तो E निकालने के लिए हम करेंगे क्या, माइनस dV/dx, क्योंकि सारी चीज़ें x के फॉर्म में दी गई हैं तो हमें dV/dr लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम dV/dx लिखेंगे। अगर सारी चीज़ें y के फॉर्म में दी थी तो हम माइनस dV/dy लिखते। माइनस d/dx रहने दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, 3x² माइनस 4x प्लस 7। डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही है, माइनस को रहने देते हैं, 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, माइनस 4x का हो जाएगा 4, और 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ई हमें चाहिए x इक्वल टू कितने पर, 2 पर, तो यहाँ पर रखिए माइनस 6 इंटू 2 माइनस 4, तो 6 इंटू 2 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, यानी कि माइनस 8 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल वेरीज विद x एज v इक्वल टू v नॉट e के पावर माइनस के एक्स, वेयर k ग्रेटर देन 0, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज kv माइनस kv v/k माइनस v/k, ये ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो हमें E इक्वल टू क्या करना है, ये देखिए x के फॉर्म में दिया है, तो माइनस dv/ क्या करेंगे, dx करेंगे, माइनस d/dx को तो रहने दीजिए, v की वैल्यू कितनी है, v नॉट e के पावर माइनस के एक्स, v नॉट कॉन्स्टेंट है तो हम बाहर ले लेंगे, और e के पावर माइनस के एक्स का करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो e के पावर माइनस के एक्स का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन e के पावर माइनस के एक्स होगा, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन होने की वजह से इसका दोबारा से हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, जो कि माइनस के बचेगा, यानी माइनस के एक्स का दोबारा से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस के बचेगा, ये माइनस के और ये माइनस वी नॉट क्या हो जाएगा आपका, के वी नॉट ई के पावर माइनस के एक्स। अब एक बात बताइए, वी नॉट इंटू ई के पावर माइनस के एक्स, वी नॉट इंटू ई के पावर माइनस के एक्स है क्या, वी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे के इंटू वी, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a particle moves from A to B in a electric field, the potential changes from 120 volt to 40 volt if the displacement is 20 centimeter along the electric field in a uniform field, find E। तो देखिए E इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा डी, डेल्टा V बाई डेल्टा डी, ठीक ना, वो भी माइनस में, या डेल्टा एक्स यहाँ पर लिख लीजिए, जो मन करे आपका। तो डेल्टा V इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस ई ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा V लिखूँगा, डेल्टा बी कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 40 माइनस इनिशियल यानी 120, यहाँ पर माइनस ई कितना है, ई है आपका, वो फाइंड करना है, इनटू एक्स कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, यहाँ से 40 माइनस 120 माइनस 80 बचेगा, और यहाँ से माइनस के साथ 0.2 को इधर लाइए,
तो माइनस माइनस प्लस, ये पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, यानी ई की वैल्यू जो आपकी आएगी 400 न्यूटन पर कूलम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दिया है 2x² प्लस 3y² माइनस 4z। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 2, 3 इज, ऑप्शन दिए गए हैं आपके। देखिए यहाँ पर टोटली एक्स के फॉर्म में, टोटली वाई के फॉर्म में, टोटली जेड के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। तो हम चाहें तो इसका अलग अलग निकाल सकते हैं, एक्स का अलग डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, वाई का अलग करेंगे, जेड का अलग करेंगे, और आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, काम हो जाएगा हमारा। आइए वही करते हैं। ई इक्वल टू माइनस एक्स का अलग तो 2 2 4 एक्स आई कैप, वाई का अलग 3 2 6 वाई जे कैप, और ये 4z है ना, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे जेड का, तो सिर्फ 4 बचेगा। ध्यान से समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, के कैप, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 2 2 4x, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 6y, सिंपल जे कैप, और माइनस 4 का 4z का जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड का 1 हो जाएगा, बचेगा 4। बस आपको किस पॉइंट पर निकालना है, 1, 2, 3 यहाँ पर दिया है, तो माइनस रहने दीजिए, एक्स की वैल्यू जो है 1 है तो रख दीजिए 1 आई कैप, प्लस 6 वाई की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 रख दीजिए जे कैप, और ये माइनस 4 के कैप रहने दीजिए। माइनस को अंदर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस 4 आई कैप, यहाँ पर माइनस 6 2 12 जे कैप, और ये माइनस माइनस प्लस 4 के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। ये वेक्टर ई है आपका। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है इसमें, पहला ही ऑप्शन आप देखिए, पहला ही ऑप्शन इसका मिल जा रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछता तो इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स का, यानी माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो आपको निकालना आता ही है। वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप लेक्चर देख सकते हैं पीछे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ पॉइंट चार्ज क्यू v इक्वल टू के क्यू बाई आर, वी इक्वल टू दिया है के क्यू बाई आर, और ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर इज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है, तो अगर हम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फार्मूला यहाँ पर है ही। ये क्या लिखें बार, यहाँ पर देखिए माइनस डी बाई डी आर, वी की वैल्यू हम रखते हैं के क्यू बाई स्मॉल आर। के क्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, के क्यू को बाहर ले लेते हैं, डी वी बाई डी आर, और ये 1 बाई आर, 1 बाई आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, आर ऊपर जाएगा तो आर के पावर -1, उसमें से -1 पहले चला आएगा, आर के पावर जो -1 है उसमें एक और -1 ऐड हो जाएगा, ये -1 जो है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के क्यू, और ये आर के पावर -2 है नीचे आएगा तो आर के पावर +2, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोटेंशियल फंक्शन इज वी एक्स यानी वी एक्स के फॉर्म में दिया है एक्स का क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x, एट विच वैल्यू ऑफ एक्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालें, ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस को तो रन दीजिए, डी बाई डी एक्स भी रन दीजिए, वी की वैल्यू है एक्स का क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x, माइनस को रन दीजिए, एक्स का क्यूब हो जाएगा 3x², डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 6 2 12x, और ये प्लस 9 आपका बच जाएगा। यहाँ से आप -3, यहाँ से देखिए 3 से तीनों चीज़ें कट हो जाएंगी तो कॉमन ले लीजिए, तो -3 बाहर, x² ये रहा 3 4 12x, और ये आपका 3 3 9, और इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बोल रहा है, 0 कर देते हैं, -3 0 के अपॉन में 0 हो जाएगा, इधर बचेगा x² -4x -3, 1 मिनट, ये +3 होगा, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने पर ये आपका आएगा x-3 और x-1, ठीक ना, x-3 और x-1। देखिए ये जिन दो पार्ट में टूटता है वही दोनों x के आगे लगा दीजिए, फैक्टर हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 है प्रोडक्ट, तो इनका सम जो आएगा -3 और -1, तो -3 और -1 -4 हो जाएगा, और -3 और -1 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3, तो x के आगे -3 लगा दिया, x के आगे -1 लगा दिया, यानी x = 3 पर भी 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और x = 1 पर भी फील्ड 0 होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव दिया है, ठीक ना, अगर v वर्सेज x का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, तो स्लोप जब पॉजिटिव होता है यानी dv बाई dx आपका क्या है, पॉजिटिव है। E = द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो E = होता है -dv बाई dx, ये आपका dv बाई dx है पॉजिटिव, तो माइनस, और ये पॉजिटिव लिखेंगे तो E की वैल्यू ओवरऑल कैसी आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अ Vx ग्राफ द स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज -50 वोल्ट पर मीटर, स्लोप दिया है, यानी कि dv बाई dx की वैल्यू जो है
-50 वोल्ट मीटर दिया है। और -dV/dx अगर मैं फाइंड करूँ तो ये +50 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। और -dV/dx होता है क्या है, ई की वैल्यू हो जाएगी 50 वोल्ट पर मीटर या 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, प्लस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ई इक्वल टू कितना दिया है, 4xi कैप प्लस 6yj कैप। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 0,0 एंड 2,1। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है तो हमें करना क्या होगा, ई डॉट डी आर। कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 0,0 से लेकर के कि कहाँ तक, 2,1 तक करना है। ठीक है, और ये माइनस में होता है तो माइनस रहने दे रहे हैं। ई की वैल्यू कितनी है, 4xi कैप प्लस 6yj कैप। और इसका हमें करना है इंटीग्रेशन 0,0 से लेकर के 2,1 तक। और ये रहा डी आर, ठीक ना, डी आर। लेकिन x का हम अलग कर सकते हैं, y का हम अलग कर सकते हैं, तो सबका अलग अलग करिए। -4x dx कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो जा रही है, यानी 0,2 तक। -6y डॉट डी वाई कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। ठीक ना, तो डेल्टा वी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x² लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक। और ये आपका माइनस में रहेगा तो माइनस हम लगा देते हैं यहाँ पर, देखिए माइनस में लगा देता हूँ, ये माइनस और ये रहा डेल्टा वी। फिर यहाँ पर भी माइनस है और 6y का हो जाएगा 6y² अपॉन में 2 और लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस रहने दीजिए। ये 2x² अपर लिमिट 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर -0 माइनस ये 2 3 जा 6 तो 3y² है ना, तो 3y² यानी 1 का स्क्वायर और फिर इस y की जगह पर लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 यानी कि -8 और ये 3 × 1 का स्क्वायर यानी 3 यानी कि -3 और -8 -3 होता है -11। कौन सा ऑप्शन इसमें, ये -10 वोल्ट है, नहीं हो सकता, -14 वोल्ट नहीं हो सकता, 14 ऑप्शन ही गलत है। ठीक ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A uniform electric field of 500 Newton per coulomb exists along x direction. The potential difference between x equal to 2 meter and x equal to 5 meter each. ठीक ना, x equal to 2 से लेकर के x equal to 5 मीटर के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो डेल्टा v इक्वल टू होता क्या है, -e डॉट डेल्टा x माइनस ई, तो माइनस तो रहने दीजिए और ई की वैल्यू है 500 न्यूटन पर कूलम। डेल्टा x यानी फाइनल माइनस इनिशियल 5 - 2, ठीक ना, 5 - 2 3 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1500 वोल्ट आपका हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट अ फाइनाइट रीजन इज कांस्टेंट देन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, अगर v कांस्टेंट है तो dV/dx आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, बिल्कुल सही बात, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। मस्ट बी कांस्टेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा, मस्ट बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, v और वर्सेज x, v वर्सेज x का ग्राफ दिया है आपका, ठीक ना, क्या दिया है, v = kx² एट x = 1 हमें ई फाइंड करना है, ये ग्राफ दिया है आपका। ठीक ना, ग्राफ के झांसे में मत आइए, आप इतना जानते हैं कि v = जब दिया होता है तो ई जब हम निकालते हैं तो -dv/ क्या करते हैं, dx, यहाँ पर x का ही फॉर्म में दिया है तो -d/dx रहने दीजिए। v की वैल्यू है आपकी kx², ठीक ना, तो माइनस k का तो डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, k रहने दीजिए और x² का हो जाएगा 2x। आपको x = 1 पर चाहिए तो -k × 2 और x की वैल्यू 1 यानी कि -2k ई है तो न्यूटन पर कूलम आपका हो जाएगा आंसर। ठीक ना, यानी ग्राफ दे करके अगर आपको ग्राफ का इक्वेशन दिया होगा तो आप ग्राफ से नहीं घबराना है, डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल v = kq अपॉन √x² + y² दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x, y इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है ना, एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले भी। अगर मैं r = मान लूँ कि x² + y² होता है तो यहाँ पर v = kq अपॉन क्या हो जाएगा r, और इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करके ई निकाल रहे थे, कितना आ रहा था हमारा ई, -kq/r²। ठीक है ना, -kq को रहने दीजिए, × 1/r², यहाँ पर r² करेंगे तो आपका क्या आएगा, x² + y² आएगा।
ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या करा है कि प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, 1/r स्क्वायर के, 1/r क्यूब के, 1/r के पावर 4 के। तो देखिए यहाँ से हमें दिख रहा है कि ई प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, ठीक है ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज ई एक्स दिया है, ठीक ना, किस तरह से 6x स्क्वायर माइनस 4x, वी एट 0 पर दिया है 10 वोल्ट, और ऑप्शन आपके दिया फाइंड, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं पहले से ही, फाइंड वी एक्स और उसके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। वी एक्स हमें फाइंड करना है, तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, और इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, या r1 से यहाँ पर r2 तक। मैं डी आर लिखा हूँ ना, r1 से r2 तक मैं दिखाऊंगा। अच्छा x के फॉर्म में है तो x1 से कहाँ तक दिखा सकता हूँ, x2 तक दिखा सकता हूँ। तो माइनस रहने दीजिए, e की वैल्यू है आपकी 6x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पर लिखेंगे dx, कहाँ से कहाँ तक हमें करना है, 0 से लेकर किसी पॉइंट x तक, ठीक है, 0 से लेकर किसी पॉइंट x तक लेना है। तो फाइनल x वाला आपका हो जाएगा vx और 0 वाला हो जाएगा v0, ठीक है। डेल्टा भी अगर मैं लिखूँगा तो फाइनल वाला यानी vx x पॉइंट पर और माइनस v0 पॉइंट पर। तो vx तो हमें नहीं पता, लेकिन v0 पता है, कितना दिया है 10 वोल्ट, रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से माइनस 6x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 6x क्यूब अपॉन 3 आएगा, माइनस 4x का करेंगे तो 4x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ब्रैकेट में लिख देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक, ठीक है। तो ये vx पर रहने दीजिए, ये -10 उधर जाएगा तो +10, और यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 स्क्वायर, सॉरी 6, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस को अंदर लेंगे तो ये -2x स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस, और ये जो प्लस 2x क्यूब है ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना। अपर लिमिट x यहाँ पर अभी भी रखना बाकी है, यहाँ पर x से कहाँ तक, 0 तक। तो देखिए x रखेंगे तो x ही रह जाएगा, और 0 रखेंगे तो 0, तो 0 रखने वाले को क्या ही रखें, क्योंकि सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x रखेंगे तो 10 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये आपका x पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, 10 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, किस में आ रहा है, 10 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, 2x स्क्वायर नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये रहा है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पोटेंशियल इज गिवन बाई वी आर इक्वल टू ए आर का स्क्वायर, वी आर जो दिया है आपका वो ए आर का स्क्वायर दिया है, और बोल रहा है कि ए आपका पॉजिटिव है यानी 0 से बड़ा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वेरीज एज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूंगा तो माइनस डी वी बाई डी आर करूँगा, माइनस रहने देते हैं, ये 2AR आएगा, यानी कि ई दिख रहा है कि प्रोपोर्शनल टू किसके, आर के, ठीक ना, आर के क्या है प्रोपोर्शनल, -2 है तो कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इफ वी ए ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन वी बी, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बिटवीन ए एंड बी इज। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है, टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आपकी ई की डायरेक्शन होगी, यानी ई की डायरेक्शन जो है हायर पोटेंशियल से कहाँ होगी, ई की ओर होगी, सॉरी लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी, ठीक है ना। तो हायर पोटेंशियल कहाँ है, ए का हायर पोटेंशियल है और बी का लोअर पोटेंशियल है, यानी ई की जो डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ होगी, ठीक है ना, ए से बी की तरफ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पोटेंशियल फंक्शन इज वी एक्स वाई, किसके फॉर्म में दिया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है ना। एट पॉइंट 1,1 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड, तो अगर ई निकालूंगा तो मैं x का अलग करूंगा dv बाई डी एक्स आई कैप, क्योंकि सारा देखो ये प्योर x के फॉर्म में है, प्योर y के फॉर्म में है, तो मैं कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ, माइनस dv बाई डी वाई, और यहाँ पर लगेगा j कैप, ठीक ना, माइनस को रहने देते हैं, dv बाई डी एक्स की वैल्यू यानी कि 4x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8x आई कैप, प्लस सॉरी माइनस 9 2 जा 18, और ये y, और यहाँ पर लगाएंगे j कैप। ई चाहिए हमें 1,1 पर, तो -8x की वैल्यू 1, ये आई कैप, -18y की वैल्यू 1, और ये j कैप, यानी आपका हो जाएगा -8 आई कैप -18 j कैप। ये किस पर आया है, 1,1 पर आया है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है, हमें तो चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ठीक ना, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए
अंडर रूट क्या करेंगे, -8 का स्क्वायर प्लस -18 का स्क्वायर, ठीक है। -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 18 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 18 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 18 में, 8 जा 64, 8 1 जा 8, 8 6 14 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18। ऐड करिए 4, ये 2 और ये रहा 3, ठीक है ना, अंडर रूट में। ठीक, इसको सॉल्व करिए, 4 4 8, 6 2 8 और ये रहा है आपका 388, ठीक ना। 388 को अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो जिसका पेयर बन जाएगा उसको बाहर ले लीजिएगा, बाकी सबको अंदर ले लीजिएगा, ठीक ना। तो मैं ये कर ही देता हूँ 388 का, तो 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 7 जा 4, ये 97 तो फिर किसी से कट होने वाला है नहीं, यानी 2 का पेयर बन गया और बच गया अंडर रूट 97। ये क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन देख लेते हैं, 213 नहीं, 613 नहीं, 285 नहीं, और ये तो आपका ऑप्शन दोबारा से रिपीट कर गया है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन आपके रॉन्ग है, ये आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड is E equal to E naught I cap, a charge Q is moved from x equal to 0 to x equal to d, the change in potential energy is, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमें निकालना है। तो डेल्टा V इक्वल टू अभी हमने बताया कि -E.dr करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, 0 से लेकर d तक बोल रहा है, तो माइनस को रहने दीजिए। E की जो वैल्यू है E नॉट आई कैप है, ठीक है, E नॉट आई कैप यानी कि x एक्सिस में ही है ये आपका, तो E नॉट आई कैप में है तो हम यहाँ पर dx लगा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर d तक, माइनस को रहने दीजिए। E नॉट तो कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x ही होगा आपका, और 0 से लेकर कहाँ तक, d तक, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, -E नॉट, x के जगह पे अपर लिमिट यानी d, लोअर लिमिट यानी 0, यानी ये हो गया -E नॉट इंटू डी। ये आपका आया, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हमसे पूछा है, हमने निकाला है पोटेंशियल में चेंज, ठीक है, डेल्टा V हमने निकाला है। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज चाहिए तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज चाहिए डेल्टा U, तो हम वहाँ पर लिखेंगे डेल्टा V इंटू क्यू। तो डेल्टा V कितना है, -E नॉट इंटू डी, और चार्ज है आपका Q, यानी -E नॉट डी इंटू क्यू आपका हो गया आंसर, ये आपका बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोटेंशियल अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज V इक्वल टू V नॉट साइन kx, द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखिए V इक्वल टू दिया है कितना, V नॉट साइन kx, हमें चाहिए E, तो E इक्वल टू क्या होता है, -dv/, ये भी देखिए x के फॉर्म में है तो dv/dx लिखेंगे, ठीक ना। आइए -d/dx को तो रहने दीजिए, V की वैल्यू हम रख सकते हैं V नॉट साइन kx, ठीक ना। V नॉट आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और साइन kx का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कितना होता है, cos x, साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है cos x, लेकिन x की जगह पे kx है, x की जगह पे कितना है, kx, तो दोबारा से kx का करेंगे तो कितना आ जाएगा, k, ठीक ना। kx का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, और उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप लेक्चर देख कर आएँ कृपया। -V नॉट k को रहने दीजिए, और ये आपका cos kx हो गया, लेकिन हमें तो चाहिए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होगा, कब मिलेगा हमें, जब cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, यानी कि E की जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, -V नॉट इंटू के, और मैग्नीट्यूड चाहिए तो साइन तो लेना है नहीं, यानी कि V नॉट इंटू के, यानी k इंटू V नॉट, ये आपका हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पोटेंशियल इज स्पेसिफाइड एज V इक्वल टू 100 - 20x, V इक्वल टू दिया है 100 - 20x, और यहाँ पर x की वैल्यू जो है 5 मीटर से छोटी है और 0 से बड़ी है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ई सारे ऑप्शन आपके E के फॉर्म में दिए हैं तो E हम पहले निकाल लेते हैं। E इक्वल टू होगा -dv/dx, ठीक ना। तो -d/dx को तो रहने दीजिए, V की वैल्यू कितनी है, 100 - 20x, तो 100 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, माइनस रहने दीजिए इसका 0, और -20x का हो जाएगा -20, ठीक है। -20x का कितना हो जाएगा, -20, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी E की वैल्यू आपकी आ गई 20 वोल्ट, ठीक ना। तो 20 वोल्ट पर मीटर, यानी कितना होगा, 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर दिया है 20 न्यूटन पर कूलम अलॉन्ग प्लस एक्सिस, और यहाँ पर दिया है अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर यहाँ पर -20 न्यूटन पर कूलम प्लस एक्स एक्सिस, यानी फिर ऑप्शन रिपीट हो रहा है ये, ठीक। तो एक काम करिए, यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं आई कैप लगा सकता हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यहाँ पर भी मैं आई कैप लगा लेता हूँ, यहाँ पर भी आई कैप लगाऊंगा, और यहाँ पर भी आई कैप, यहाँ पर भी आई कैप। तो देखिए
20 न्यूटन पर कूलम प्लस आई कैप है ना, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल मूव्स इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स फ्रॉम ए टू बी थ्रू 3 डिफरेंट पाथ, द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए, ठीक ना। ए से बी तक जा रहा है 3 डिफरेंट पाथ से। मैं तीनों पाथ मान लीजिए दिखा दिया ये डिफरेंट। अच्छा क्या दिया है, द पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट फॉर ऑल 3 पाथ, नहीं सेम फॉर, हाँ क्योंकि डिफरेंस के लिए हमें फाइनल और इनिशियल पोजीशन ही चाहिए, तो सेम ही होगा क्योंकि ए और बी दोनों पॉइंट सेम ही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इतना ही क्वेश्चन था आपका किस पर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए, v इक्वल टू दिया है 2x² y माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 4y² z, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है, हमें ई बता दीजिएगा आप एट 1,1,1 पर, ठीक ना। कमेंट में इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक ना। इसको मैं अगले लेक्चर में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, और भी आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन पर मैं क्वेश्चन लाऊंगा। अभी एक भी क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन पर नहीं हुआ था, ठीक ना। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।